नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। देश नहीं झुकने देंगे एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग के वीकेंड एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज डिबेट में सवाल इस बात को लेकर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर आर पार 2027 में क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार? बात इसी की। मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हमारे, चाहे हिंदू को डेढ़ को, चाहे नदी, जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? एक और चीज जो मैं हमेशा कह रहा हूं कि सनातन बोर्ड का निर्माण इस समय होना चाहिए सर। जो जिन्ना देश को बांट गया, दूसरा छोटा जिन्ना असदुद्दीन ओवैसी है। जनाब ओवैसी साहब उन्मादी संगठन के मुखिया हैं। राम मंदिर करोड़ों राम भक्तों का मंदिर है, किसी जिहादी का मंदिर नहीं है। और राम मंदिर को लेकर के इस तरह बोला है, कहीं ना कहीं ये अपने मदरसों में झांक करके देखें। कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साहब, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर जिस तरह अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक और ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक जिस तरह एक्टिव सनातनी मोड या सनातनी अवतार में है ना, वैसे ओवैसी को माइनस कर दिया जाए तो बाकी सभी जिस तरह के सनातनी अवतार में है, उससे ऐसा लग रहा है साहब कि क्या 2027 का चुनाव अब राम मंदिर या प्रभु राम पर होने वाला है या मथुरा पर होने वाला है? क्योंकि राम मंदिर पर आवाज उठाने वाले मथुरा पर क्यों साइलेंट मोड में चले जाते हैं, इसकी भी बात। और क्या 2027 में अब प्रभु राम जी करेंगे बेड़ा पार और हिंदुत्व की पिच पर कौन हिट विकेट, इसकी भी बात। मतलब प्रभु राम किसका बेड़ा पार करेंगे, वो जो राम भक्त हैं उनका, या जो राम भक्त होने की एक्टिंग कर रहे हैं या थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? क्योंकि चढ़ावा कांड ऐसा सुपरहिट सियासी मुद्दा बन चुका है जिसमें बुलडोजर एनकाउंटर, हिंदू मुसलमान सबकी एंट्री हो चुकी है। और अब नई मांग उठी है सनातन बोर्ड की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड ने जिस तरह तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से करोड़ों राम भक्तों का विश्वास डिगाया, मैं कहूंगा उठाया नहीं, डिगाया, उसके बाद सवाल है कि क्या देश के करीब 7 लाख मंदिरों में इसी व्यवस्था को ठीक करने और ऐसे कांड की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए? क्या सनातन बोर्ड बनने से इस तरह के कांड नहीं होंगे? और चढ़ावा चोरी कांड के बाद कई साधु संत अब राम मंदिर में सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। इनको आप पहचानते होंगे। मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी। उन्होंने कहा है साहब कि अब वक्त की मांग है कि देश में सेंट्रलाइज्ड सनातन बोर्ड बनना चाहिए और साधु संतों के हाथों में मंदिरों की निगरानी दे देनी चाहिए। दूसरा सवाल उन लोगों को लेकर है जो चढ़ावा चोरी कांड में अचानक राम भक्त बन गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं बीजेपी वाली पिच पर खेलकर बड़ी गलती तो ये लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक पुराना बयान भी बहुत वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है बयान राम गोपाल यादव जी का। कह रहे हैं हाँ, गोलियां चलवा दी हम लोगों ने गोलियां। वो दरअसल याद करिए ना, वो योगी आदित्यनाथ भी एक चैलेंज देखकर समाजवादी पार्टी को बुरा फंसा चुके हैं। वो कह चुके हैं कि कहकर दिखाएं अखिलेश यादव कि राम जन्मभूमि की तरह कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन भी चलना चाहिए। और अब बीजेपी अखिलेश यादव के चाचा और उनके राजनीतिक सलाहकार राम गोपाल यादव का एक धमाकेदार वीडियो खोद कर लेकर आई है। इस वायरल वीडियो में राम गोपाल यादव वो कह रहे हैं कि रामलला तो बाबरी मस्जिद में अवैध कब्जेदार थे। रामलला अवैध कब्जेदार, और छाती फुलाकर कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़े, उतर नहीं पाए। सुनाइए एक बार। मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड है। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को डेढ़ को, चाहे नदी, जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? जो जनता ने बोर्ड से संविधान बचा लिया, अब बीजेपी सांसदों को तोड़ करके संविधान बदलना चाहती है। और ये बड़ा सवाल है
और यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। करपात्री महाराज, व्यवस्था में संकट आया, व्यवस्था में समस्या हुई जी, लेकिन भरोसा किस पर, अखिलेश पर या योगी पर आपको? देखिए, अभी हमारे देवकीनंद ठाकुर जी बोल रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, छोटे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। 5000 कथा वक्ताओं में से एक देवकीनंद ठाकुर बोले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि राम के नाम पर रोटी खाने वाले लोग आज राम के नाम का धंधा बना लिए हैं, लेकिन इसे चंदा स्वयं नहीं बोल रहे हैं। इस नाते छोटे भाई देवकीनंदन को मैं आशीर्वाद देता हूँ। देखिए, सनातनी, इस ट्रस्ट में सब लोग सनातनी तो थे ही, सनातनी रखा जाए वो तो ठीक है, लेकिन सीनातनी रखा जा रहा है। अब ट्रस्ट में सनातनी कम सीनातनी, जिनका सीना तना हो, जो धाकड़ हो, जो सब कुछ कर ले, उनको रखा जा रहा है। मान्यवर अमन जी, अभी हमारे राम गोपाल प्रोफेसर जी कह रहे थे, इनका नाम राम भी है, गोपाल भी है, प्रोफेसर भी है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि राम कब्जा कर लिए थे बाबर के मस्जिद में। मैं कैसे कहूँ क्या न कहूँ, निश्चित तौर से। अभी आप दंड की बात कर रहे थे, तो दंड विधान में ना तो हिंदू हो ना तो मुसलमान हो, जो दंड का विधान हो, चाहे बुलडोजर इसके ऊपर चढ़े चाहे बुलडोजर उसको ऊपर चढ़े, निश्चित होना चाहिए। करपात्री महाराज जी, भरोसा तो योगी आदित्यनाथ पर है या अखिलेश यादव? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपको अब क्या भरोसा नहीं है योगी आदित्यनाथ? नहीं, अखिलेश आपने भी कई सवाल उठाए, क्या आपको भरोसा है अखिलेश यादव पर? अखिलेश यादव के ऊपर अखिलेश यादव को भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव को इस नाते भरोसा नहीं है कि इनके पिताजी जो हैं हमारे काशिकों पर गोली चढ़ाए थे, और प्रोफेसर राम गोपाल कह रहे हैं कि राम अनाधिकृत कब्जा किए थे। अखिलेश यादव राम मंदिर में आज तक क्यों नहीं गए? हम उनको माफ कर देते। इस नाते अखिलेश यादव पे और चाहे बसपा पे और चाहे कांग्रेस पे, जब तक राम मंदिर नहीं बने था, इन लोगों ने राम मंदिर की बगावत किया है। आज राम मंदिर बन गया है, हमारा सिक्का थोड़ा सा खोटा हो गया है। हमारे सनातनी नहीं, सनातनी लोग इसमें आकर के चोरी किया है। इनको बोलने की आवाज करनी चाहिए। राम में राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे राम जो हैं, राम मतलब राष्ट्र होता है, मां मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे परमात्मा हैं। देश के द्रोहियों को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ की तीसरी पीढ़ी दिग्विजय नाथ, अविंद नाथ और हम लोग की तीसरी पीढ़ी मुख्यमंत्री वो रहें या न रहें उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन देशद्रोहियों के ऊपर, चंदा चोरों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, यह मैं कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताही कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। मैं अयोध्या से करपात्री 30 साल तक 18 कौर खा के जीवन व्यतीत किया हूं, आज भी कर रहा हूं और नंगे बदन रहता हूं। एक कमरा आप देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, 10 बाई 15 का कमरा है, ना कोई एसी है ना कोई चीज है। गर्मी में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सलाह देता हूँ कि जौन दंड देऊं कल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। इन चंदा चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जितने चंदा चोरी करने वाले हैं, ये सबके सब सनातनी नहीं है, ये सीना तानी है। ये सीना तान करके चोरी किया है, इनको माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल माफ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो सनातन शत्रु अचानक से सनातनी अवतार में है, सनातनी प्रेमी बन गए हैं, उनकी भी बात मेरे ख्याल से संभवता होनी चाहिए, जो अब सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं। मैं एक बार अनुराग, अच्छा पहले 10 सेकंड आचार्य जी बोलीजिए, फिर अनुराग भदौरिया के पास जाना है। 10 सेकंड से आचार्य ज्ञान दे रहे हैं, ये सनातनी है, ये नहीं है, ये सब कालनेमी है। कालनेमी है, अच्छा ठीक है, ये सब देशद्रोही हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद जी आप बोलिए, फिर उमेश पुरी जी भी हमारे साथ, फिर अनुराग। सिर्फ 10 सेकंड में आ रहा हूं अनुराग, सिर्फ 10 सेकंड में। आचार्य प्रमोद। हाँ, देखिए अमन चोपड़ा जी, भरोसा राम मंदिर ट्रस्ट से उठा है। राम मंदिर ट्रस्ट से भरोसे उठने का मतलब ये नहीं है कि राम से भरोसा उठा है। सही बात है, राम मंदिर से भरोसा उठा है। इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन जो भी गलती हुई है, जो पाप हुआ है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सनातन विरोधियों को आप कमान सौंप दें, या राम मंदिर ट्रस्ट को या राम मंदिर की व्यवस्था को उन लोगों को सौंप दें। सनातन शत्रु विरोधी किसे कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं? जिनकी आस्था राम में नहीं है, जिनकी आस्था सनातन में नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? आपने दूसरा सवाल, एक पहला सवाल उठाया था कि कौन सनातनी है कौन नहीं सनातनी है। सनातनी होना दो तरह से होता है, एक जन्म से, एक कर्म से।
तो कर्म से भी सनातनी होना चाहिए ना। जन्म से सनातनी होने का क्या फायदा, कर्म से भी होना चाहिए। जिन जिन नेताओं के नाम आप ले रहे हैं, ये नेता कर्म से सनातनी नहीं है। जो राम का विरोध करे, जो राम का द्रोह करे, वो सनातनी नहीं हो सकता है, और जो सनातनी है वो राम का विरोध नहीं कर सकता। जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है वो सनातनी नहीं हो सकते। और ये इसलिए मेरे ख्याल से अनुराग भाई, इसी तरह इसीलिए रामगोपाल यादव का पुराना बयान सुना आपने, सुनाऊं आपको, आपके पास होगा, कह रहे मस्जिद को बचाने, जो बाबरी में रामलला अवैध रूप से थे, गोली चलाने का कोई अफसोस नहीं। इस तरह के तो आपके विचार, अब इन सारे बातों पर भी तो यूटर्न लेना पड़ेगा ना। बाबरी में रामलला अवैध रूप से थे, अनुराग भाई। अब मैं बोल लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो बिना बोलिए 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 बोलिए। अब देखिए कितनी अच्छी बात करपात्री महाराज हमारे बोल के गए, मैं उनको प्रणाम करता हूं, अगर है तो उनके चरणों में प्रणाम। करपात्री महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। करपात्री महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद, कि सीना तनी है ये, खोटे सिक्के हैं ये, और साथ में उन्होंने ये भी बोला, अन कहा उजागर इन खोटे सिक्कों को, सीना तनी को, चढ़ावा चोरी का उजागर किसने किया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि वो दोनों धर्म निभा रहे हैं, सनातनी भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। एक सर मैं बात कर लूं, अब टोकोगे तो देखो ऐसे बात नहीं हो पाएगी। तो हम बात करें तो हमें 50 सेकंड तो बोलने दो भाई, 50 सेकंड आपने उतना ही सुना। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी, आपके लिए, अरे मैं बोल, गोली चलाने वालों पर भरोसा नहीं, वो नहीं सुना। ठीक, वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी दो चीज जिम्मेदारी निभाई, एक विपक्ष में होने के नाते, दूसरी सनातनी होने के नाते। विपक्ष में होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पे जो गड़बड़ी समाज के अंदर होती है उसको जनता के सामने लेके आना। सनातनी होने के नाते उन्होंने कहा कि वहां चढ़ावा चोरी हो रहा है, प्रभु राम के मंदिर में चोरी हो रहा है, और चोरों को पकड़िए, तब जाके जगह हैं। नहीं तो सीना तनी जो हमारे करपात्री महाराज कह रहे थे, खोटे सिक्के तो लूटने में लगे थे, और लूट के उन्होंने क्या किया, फिर बाद में हम क्या गलत कह रहे हैं कि इन्होंने राम मंदिर, सनातन के जो लोग होते हैं, प्रभु राम तो सबके हैं, कहते हैं प्रभु राम जो होता है मन में भाव होना चाहिए प्रभु का, और प्रभु राम, हर व्यक्ति जो सनातनी है प्रभु राम उसके हैं। इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, इन्होंने राम मंदिर का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना और इन्होंने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। लाइटर नोट पे एक बात कहता हूं मैं, अनुराग भाई, एक लाइट ट्रस्टी अपने थोड़ा हिंदू परिषद के, आरएसएस के और अपने लोग, आजकल इंस्टा बहुत चलता है ना अनुराग भाई। थोड़ा लाइटर मोड में, थोड़ा लाइटर नोट पे एक चीज अनुराग भाई, जब इंस्टा पे हम देखते हैं ना, तो एक अभी उसमें आपने नहीं रखा, रुके हो गया अनुराग भाई। क्या होता है इंस्टा पे ना, अब रीलें चेक करते हैं ना, तो कि ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे, ऐसी वाली रील भी बहुत आती है, तो आपको सुन के ना कभी कभी वो आ जाता है, इतनी सनातनी होने की ओवर एक्टिंग मत करिए कि ओरिजिनल वाले नाराज हो जाएं। नहीं ओवर एक्टिंग नहीं है, आपको लग रहा है। नहीं, अरे अगर ओवर एक्टिंग सनातनी नहीं होते तो चोर नहीं पकड़वाते, तब तो चोरी करते रहते, ये सनातनी थे इसलिए पकड़वाया। सर वो रामगोपाल जी का हमने बयान देखा, हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे। रामगोपाल जी का देखा ना हमने बयान, तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे थे कि रामलला तो कब्जा करके बैठे हैं, अब आप बोल रहे हैं हम सनातनी हैं, तो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, आपको मानूं या उनको मानूं? अनुराग भाई जी। अच्छा ये बताइए, बस इतना बता दीजिए, क्या प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? रामलला कब्जा करके बैठे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, रामलला कब्जा करके बैठे हैं, हाँ या ना? किसने उजागर की, हाँ ना बताइए। रामलला कब्जा करके बैठे हैं, हाँ या ना? रामलला के यहाँ पे जो, मैं बस इसलिए कह रहा था, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था जी। श्री अखिलेश यादव जी ने उठाई कि नहीं उठाई? हाँ या ना बताइए। नहीं, मथुरा की आवाज, कितने सालों तक मथुरा की आवाज उठाएंगे ना, कितने सालों से चल रही थी। करपत्री महाराज ठीक करे, महाराज जी प्रणाम आपके चरणों में, आपने, अरे वो आप पर हमला कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है बिल्कुल। ये राजनीति करपात्री महाराज कह रहे हैं अखिलेश यादव पर तो मेरे को भरोसा नहीं है, और आप उनको नमन कर रहे हैं। शिवम 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 अखिलेश यादव ने तो उजागर कर दिया, अखिलेश यादव ने तो नींद से जगा दिया। अखिलेश यादव की वजह से यह पूरा कांड घोटाला सामने आया, और आप उनको कहते हैं सनातनी नहीं है, ये है वो है। वो तो रास्ता दिखा रहे हैं, और इतने बड़े सनातनी। अब क्या करेंगे, चोर पकड़े गए हैं तो क्या बोलेंगे? मैं आंखें बंद कर, मेरे आंखों के सामने स्क्रीन नहीं, मेरी आंखों के सामने स्क्रीन नहीं है, तो मैं जब देख रहा था, सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कोई बड़ा संत बोल रहा है। और जैसे ही मुझे पता चला कि आंखें खोली और अनुराग भदौरिया को देखा, आप हैं ये। अरे कम से कम जब भी इस तरह की बातें करो तो अपना पास्ट तो देख लिया करो। चोरी पर सवाल जायज है, चढ़ावे पर सवाल जायज है, एसआईटी पर सवाल जायज है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। देश का 140 करोड़ लोग पूछ सकते हैं, 100 करोड़ हिंदू पूछ सकते हैं, धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति हमसे सवाल पूछ सकता है। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हो कभी अपने अंदर भी झांक लिया करो। लेकिन आपके इन सवालों से और इस भक्ति से एक बात तो साबित हो गई कि 21वीं सदी में आज भी
बाबर के नाम पे इनको वोट नहीं मिल रहे हैं। वो लुटेरा तब भी ऐसे ही बेकार था और आज भी ऐसे ही बेकार है। बाबर वाले श्री राम की तरफ आ रहे हैं भाई। अच्छा, कमाल संयोग है ये। अरे प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। अब ऐसे नहीं, राम की डिबेट में बाबर की एंट्री नहीं, बीच में नहीं, ऐसे नहीं। प्लीज प्लीज बीच में। अनुराग मेरे को बाबर वाले को रोको। हाँ बस, बाबर वाले को रोको। कोई बाबर आप भी बाबर पे मत जाइए शिवम, कोई बाबर पे क्यों डिबेट खराब करनी है ना, इस पे रहते हैं टॉपिक पे। नहीं, मैं बाबर पर जा ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी ना जा रहा हूं। अनुराग एक मिनट, ये जो समाजवादी पार्टी, हाँ ये जो YouTube ना होता तो ये समाजवादी पार्टी वाले तो बोलते थे, हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं। अरे राम गोपाल यादव जब 21 दिसंबर 1992 को खड़े होकर ये कह सकते हैं कि गोली चलवाने की वजह से हमें मुल्ला मुलायम और मौलाना मुलायम कहा गया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। जो हिंदू अपने आप को मौलाना कहलवाने में भी गौरव महसूस करता हो, वो जब राम की बात करेगा तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? अरे तो यूटर्न लेना चाहते हैं भाई, वो माथे में गोली वाले मारने वालों पर सवाल नहीं उठेंगे? वो यूटर्न लेना चाहते हैं भाई। सनातन पर यूटर्न है, घर वापसी है, तो ठीक है ले लो। आपके रहते मिला धोखा, इनको मिला मौका। मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। ठीक है चलिए, इनको यू टर्न लेना है, इनको सनातनी बनना है, इनको भगवा पहनना है। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा सवाल सीधा एक हाँ या ना में पूछ लेना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाद काशी विश्वनाथ में जो वो अवैध निर्माण है वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वो जो ईदगाह वहां पर है वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? पीरियड। सीधा सवाल है, अगर सनातनी बनना है तो जवाब देकर जाए। दे चुके हैं जवाब, फिर पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव बोल चुके हैं ज्ञानवापी के नीचे शिवलिंग जो है बीजेपी की साजिश है, वो मानते नहीं है। वो ज्ञानवापी के नीचे जो शिवलिंग मिला वो बीजेपी की साजिश बोल चुके हैं अखिलेश यादव। तो बस तो हाँ, अब वो यूटर्न लेना चाहते हैं ना भी। तो बस उमेश गिरी जी, सनातनी कैसे? फिर मैं आचार्य प्रमोद आ रहा हूं। उमेश गिरी यूटर्न आधा अधूरा कैसे होता है? उमेश गिरी जी, सनातनी आधा अधूरा कैसे हो सकता है? यूटर्न आधा अधूरा कैसे हो सकता है? ये तो यूटर्न लेना है तो पूरा लो, सनातनी बनना है तो पूरा बनो। चलिए अनुराग पहले 30 सेकंड, फिर उमेश गिरी जी और आचार्य जी आ रहा हूं। पहले आप अनुराग जवाब दे दीजिए। अनुराग, जैसे ही हम प्रभु राम की बात करते हैं, हमने अपने शब्द में प्रभु राम के अलावा किसी का नाम लिया। इनको कौन याद आता है पता है? बाबर, औरंगजेब। इतिहास में बाबर और औरंगजेब रट लगाते हैं। बाबर औरंगजेब के पीछे छुपना चाहते हो? प्रभु राम की यहाँ डकैती हो गई, चोरी करने आ गए, चढ़ावा चोरी करने आ गए, और आप बाबर औरंगजेब याद करते हो? शर्म नहीं आती आपको? इनका मुंह बंद कर देते हैं ना अनुराग, इनका मुंह बंद कर दीजिए ना। बोलिए शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान है, इनका मुंह बंद कर देते हैं। रुकिए ना, शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान है, बोल दीजिए इनका मुंह बंद करिए। मुंह बंद कर रहा हूं। ऐसे हम लोग को पता क्या कहते थे? ये प्रभु को नहीं मानते हैं, प्रभु के मानने वाले नहीं है, ये मंदिर नहीं बनवाना चाहते। हम लोगों ने क्या किया? मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले को पकड़ लिया कि आप चोरी कर रहे थे। ये होता सनातन का परिचय, डंका वोट के नाम पे नहीं। और दूसरी बात, इस देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। हमको बाबा साहब के संविधान को भी एक हाथ में रखते हैं, एक तरफ श्रद्धा हमारे धर्म की जो है, मेरे आस्था मेरे अंदर है। प्रभु, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते। अगर हम संविधान को मानते हैं तो संविधान के न्यायपालिका को भी मानना पड़ेगा। न्यायपालिका जो कहेगी हम मानते हैं। भव्य मंदिर बनने की बात हुई, भव्य मंदिर बना और चोरी करने गए, हमने गला पकड़ लिया चोरों का। इसी तरह से दूसरी जगह भी चोरी करोगे ना जाके, वहां भी गला पकड़ लेंगे। चोरी नहीं होने देंगे प्रभु मंदिर के यहाँ पे। अब मैं आपको बीच में आप टोक रहा हूं फाइनली। मैं आपके साथ था भाई, इनको झूठा साबित करिए, इनका मुंह बंद कर दीजिए। बोल दिए शाही ईदगाह मस्जिद, बीच में चुप, बीच में नहीं बोलेंगे अब आप। ऑडियो बंद कर दीजिए, आप बोलिए, इनका मुंह बंद करिए। शिवम त्यागी बहुत बोलते हैं ना बीजेपी वाले। नहीं, ऑडियो बंद नहीं, रुकिए अनुराग, सीधा बोलिए। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान है, हाँ या ना? ऑडियो बंद कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने क्या बोला? बोलूंगा, शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान है, हाँ या ना? तो लो, पहले लोग हम लोग से क्या कहते पता है? अरे शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा श्री कृष्ण मुक्ति अभियान, बोलिए ना। फिर काहे के सनातनी आप लोग कहते थे राम के द्रोही हैं, राम विद्रोही हैं। उसके बाद राम के यहाँ चोरी हमने पकड़ लिया, तो अब कह रहे कृष्ण के यहाँ चले। अरे कृष्ण अच्छा, रामलला आप, अच्छा मैं प्रभु राम की बात करूं अनुराग भाई, मैं प्रभु राम की बात करूं अनुराग, मैं प्रभु राम की बात करता हूं आपके लिए, प्रभु राम की बात करता हूं। ठीक है, आपको मथुरा से डर लगता है, श्री कृष्ण से डर लगता है, उस तरफ जाने में लगता है, पता है सबको। मैं उमेश गिरी, मैं एक मिनट, अब ऑडियो बंद कर दी। ऐसे नहीं अनुराग, बीच में मत चीखे मेरी बारे में। मैं सवाल पूछूंगा, आप नहीं पूछेंगे। मेरा सवाल दूसरा सुन लीजिए, मैं प्रभु राम को लेकर बोलता हूं। आज आप बोल के जाइए जो राम गोपाल यादव ने बोला, आप बोल के जाइए जो उन्होंने बोला कि प्रभु रामलला जो है कब्जाधारी हैं, कब्जा करके बैठे हैं। बोलिए गलत बोला उन्होंने?
हाँ या ना बोले, बीजेपी संविधान को मानती है? अरे हाँ रामलला कब्जा करके बैठे हैं, रामगोपाल यादव, हाँ या ना? प्रभु का जवाब फिर अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ संविधान। अरे मैं सवाल मैं पूछूंगा, आप थोड़ी ना पूछेंगे, सवाल मैं पूछूंगा। एक बार मेरे सवाल का आप जवाब लोग फर्जी सनातनी, एक सेकंड में पोल खुल जाती है आपकी। जबरदस्ती नेरेटिव मत बनाइए। अब आप बचा रहे बीजेपी को। अरे मैं प्रभु राम को बचा रहा हूँ, मैं कान्हा को बचा रहा हूँ। रामलला कब्जा करके बैठे हैं, बोलते हैं रामगोपाल यादव की। बयान सुनाओ मैं आपको। संविधान को मानते हैं कि नहीं? वो संविधान को भी नहीं मानते, वो प्रभु राम के मंदिर में भी सर जनस्थान बचाना, जनस्थान से संविधान थोड़ी ना खतरे में आ जाता है। अनुराग भदौरिया जी से सीधा सवाल है। हाँ, वो है आपके बगल में। सीधा सवाल है और बड़े बोल्ड प्रवक्ता हैं, बड़े बोल्ड प्रवक्ता हैं। अनुराग जी से सीधा सवाल है, अगर आपकी सरकार बन गई तो क्या राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे? वो मना कर देंगे। अनुराग सीधा सवाल। अनुराग ये बहुत बड़ा सवाल पूछा है। अनुराग बहुत बड़ा सवाल पूछा है। आपकी सरकार बनी कि तो राम मंदिर की जगह बाबरी तो नहीं बनाएंगे? सीधा जवाब दें। वो मना कर देंगे, वो मना कर देंगे। नहीं, हाँ मना कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे भव्य मंदिर सनातनियों का बना है, वहीं बना रहेगा। और मथुरा में भी मंदिर बनेगा, वो शाहीदगाह मस्जिद के नीचे वहीं बना रहेगा। सुन लीजिए, शाहीदगाह मस्जिद पर श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। अरे मेरे हल्ला मत मचाइए, का इतना हल्ला क्यों? यार मथुरा आपको हल्ला लगता है, कान्हा आपको हल्ला लगता है, गलत है ये। आपको मथुरा पूछता हूं तो बात कर रहा हूं, आचार्य जी बैठे सामने। तो मथुरा और कान्हा पर, मेरी बात सुनिए, मथुरा पर बोलिए ना। मथुरा पर आपको मना किया बोलने के लिए? बोलोगे, मैंने क्या बोला? संविधान, न्यायपालिका और सर आपका, मैं आपका बर्थ प्लेस पूछूंगा तो संविधान देखकर बताते हैं क्या? क्या बातें करते हैं आप? ताक पे रख देंगे। अनुराग भदौरिया, यही बात करते हैं। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे आपका जन्म स्थान पूछूंगा तो क्या आप संविधान देखकर बताते हैं क्या? सनातन का मतलब आपके संविधान में लिखा है क्या आपका बर्थ प्लेस? आप कहाँ पैदा हुए हैं? नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा। गलत नहीं बोलने दे तो फायदा क्या है? फिर अपना ही चलाओ। सवाल पूछे फिर। नहीं, मेरे सवाल, मैं सवाल पूछूंगा आपसे। मैं दोबारा पूछूंगा आपसे। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। ऑडियो बंद। नहीं, खत्म। नहीं, मैं दोबारा पूछूंगा। अनुराग भदौरिया, आपका जन्म स्थान में आपसे पूछूंगा तो संविधान देखकर बताते हैं क्या साहब? श्री कृष्ण कहां पैदा हुए ये तो आपको पता है ना? कहां पैदा हुए? शाहीदगाह मस्जिद के नीचे। कहां पे? अनुराग भदौरिया, आज अंतरात्मा की आवाज पे जवाब दे दो। अनुराग जी, आज अंतरात्मा की आवाज पे जवाब दे दो। समाजवादी पार्टी आपको निकाले या रखे, लेकिन अंतरात्मा की आवाज पे जवाब दे दो। बनारस जवाब दो अमन चोपड़ा की बात पकड़ेंगे। हम लोग राम भक्त हैं, जहां जहां चोरी करोगे वहां पकड़ेंगे। कृष्ण भक्त भी बोलते, आप कृष्ण भक्त नहीं बोलते अब आपको लोग अपने आप को। यदुवंशी कान्हा भक्त नहीं बोलते आप लोग। कान्हा पर कन्नी काटते हैं आप लोग। अखिलेश जी ने कान्हा पर कन्नी काटते हैं आप लोग। कैसे सनातनी है भाई? आपके कहने से आप मुझे बोलने दोगे कि नहीं? बोलने देर से आप ही बोल रहे हो। अनुराग, उमेश ट्वीट कर दोगे कि नहीं भदौरिया ने ये बोला? आप सुन लीजिए ना। अरे मैं कहां ट्वीट कर रहा हूं? मेरे को अपने व्यूज गिराने का, आपको ट्वीट करूंगा मैं देखता हूं ना, उसके बाद लिख के क्या आता है? बोलने दीजिए मुझे। मैं शिवम बोलने तो दो प्रभु। बोलिए। प्रभु बोलने नहीं दोगे? मैंने कहा हम लोग सनातनी और सच्चे सनातनी लोग हैं। और देश में सनातन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो, जो प्रेम की भाषा बोलता हो, किसी दूसरे धर्म का अपमान न करता हो, सभी पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है। हम तो सबको अपनाने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी प्रति जो कि सनातनी तो प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा है। सर ओरिजिनल वाले नाराज हो जाएंगे, इतने ज्यादा सनातनी मत बनिए ना। माया मिली ना राम वाली स्थिति ना हो जाए। बचाएंगे आप, क्योंकि हम सनातनी है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। अनुराग भाई बस तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अनुराग भाई बस। उमेश गिरी जी, किसी भी धर्म का अपमान करने लगेंगे। करपात्री महाराज भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, वो भी आपकी ओवर एक्टिंग देखकर हैरान हो गए। इतनी ओवर एक्टिंग मत करिए, ओरिजिनल वाले नाराज हो जाएंगे। ना माया मिली ना राम वाली स्थिति हो जाएगी आपकी। मैं बता रहा हूं, ना इधर के ना उधर के। पकड़ लिया आप बिल्कुल। उमेश गिरी जी बोलना चाह रहे हैं। करपात्री महाराज आ रहा हूं। उमेश गिरी जी, अब आपका सिग्नल क्लियर है, बोलिए उमेश गिरी जी। आपने सुना अनुराग भदौरिया असली सनातनी जी, समाजवादी पार्टी। आज अमन जी आपके चैनल पर देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि समाजवादियों के अंदर सनातन का एक वृक्ष जन्म ले रहा है, एक छोटा सा पौधा जन्म ले चुका अचानक। अब क्यों ले चुका ये तो मुझे नहीं पता, कारण क्या है इसका ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन आज पूरा भारत ये भी देख रहा है, जो कल तक राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, आज वो राम के सबसे बड़े डिफेंडर बनकर भारत में खड़े हुए हैं। तो भारत की जनता को ये भी पहचानने में समय लगने वाला है। जो कल तक कार सेवकों की हत्या कराने में संलग्न थे, आज वो राम के सबसे बड़े डिफेंडर बनकर खड़े। क्या भारत की जनता ये नहीं देख रही है? क्या भारत की जनता ये भी देख रही है? और मैं आपके चैनल पर अमन जी भदौरिया जी से एक बड़ा सुंदर प्रश्न करना चाहता हूं, मुझे लगता है वो जवाब देंगे। ऑडियो बंद कर दीजिए अनुराग भदौरिया का, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अनुराग भाई मैं बड़ा सुंदर प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। कोई सनातनी बीच में नहीं बोलता दूसरे सनातनी के। 2027 में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, ठीक, आप तो यदुकुल वंशी है, सारे के सारे श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं। राम का भव्य मंदिर बन गया, प्रत्येक सनातनी चाहता है
श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। आपकी पार्टी के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में ये लिखा होना चाहिए और प्रत्येक हिंदू इसकी प्रतीक्षा करेगा। अगर ये आप कर देंगे, पूरे भारत का संत आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपको जिताने का काम भी करेगा। आज चैनल पर बोलिए, श्री कृष्ण भगवान का सुंदर भव्य मंदिर आप योगी जी की तरह अखिलेश बनवाएंगे, बताइए। गलत बात है उमेश गिरी जी, आपको इनकी प्रवक्तागिरी पसंद नहीं है, इनकी नौकरी पसंद नहीं है, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं इनसे। गलत, आप पहले बोल रहे हैं मेरे मित्र हैं, फिर ऐसा सवाल पूछते हैं जिनसे इनकी नौकरी खतरे में आ जाए, ये गलत है। नहीं, वो तो मुझे पता है जल्दी जाने वाले। नहीं, ऐसा नहीं है जाने वाले। बोलिए अनुराग भाई, बोलिए। देखिए, आपके मैनिफेस्टो में मथुरा में कृष्ण मंदिर का जिक्र से आते हैं। सुनिए, वो संत समाज से आते हैं जी। संतों का सम्मान अगर कोई करता है तो समाजवादी पार्टी करती है, एक बात। दूसरी बात, जहाँ गोली चलाने की बात, दोनों संत हंस रहे हैं, बगल में बैठे बोल रहे हैं आप। बीच में बोल रहे, मैं बोलता रहा हूँ। जो व्यक्ति अनुराग निपेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ बोला है, जो प्रमुख सचिव थे मुख्यमंत्री के, उन्होंने कहा है, जो ट्रस्ट के निर्माण समिति के अध्यक्ष भी है, उन्होंने कहा है कि श्री मुलायम सिंह नेताजी, आदरणीय नेताजी के बोलने पे गोली नहीं चली थी, लोग के बोलने पे गोली चली थी, ये निपेंद्र मिश्रा जी ने कहा है। तो आप निपेंद्र मिश्रा जी को नहीं मानते तो आप ट्रस्ट का अध्यक्ष क्यों बनाया? दूसरी बात, हम देश के संविधान और न्यायपालिकों को भी मानते हैं। क्या देश का संविधान, राष्ट्र बड़ा है कि नहीं है? राष्ट्र में सनातन का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सनातन तो सभी धर्मों का सम्मान करता है। और हमारा फिर गलत, श्री कृष्ण के जनस्थान का जिक्र करने से संविधान कैसे खतरे में आ जाता है? क्या कहता है न्यायपालिका, क्या कहती है? न्यायपालिका जो आदेश होगा हम मानेंगे, और न्यायपालिका ये गलत है, ये गलत है। करपात्री महाराज के पास, और शिवम, पहले शिवम। लेकिन मैं बार बार अनुराग आपको फिर टोकूंगा, मैं जब जब कान्हा के जन्मस्थान का जिक्र करता हूं, आपको लगता है संविधान खतरे में आ जाता है इससे? आपको कान्हा के जन्मस्थान, हाँ तो करूंगा, आपके कान्हा से संविधान खतरे, कान्हा के जन्मस्थान से संविधान खतरे में आएगा क्या? वहां भी चोरी करेंगे, जहां चोरी करेंगे वहां तो माखन न चुरा। श्री कृष्ण मंदिर से संविधान खतरे में आता है क्या? शिवम, फिर करपात्री महाराज मैं आपके पास आऊंगा। शिवम, और ये गलत है, बार बार कान्हा का जिक्र करते ही संविधान खतरे में आ जाता है समाजवादी पार्टी का। शिवम, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक के लिए हिंदू समाज ने, हिंदुस्तान ने, देश ने लड़ाई लड़ ली और उनका मंदिर स्थापित हुआ। जो चोर हैं वो जेल में हैं, और जो और होंगे वो भी जेल में जाएंगे, कोई बचेंगे नहीं। लेकिन जो दूसरे अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय पर बोलते ही हमारे अनुराग भदौरिया जी सेलो टेप से चुप क्यों हो जाते हैं? एक शब्द का सवाल है, मैं फिर से वही कह रहा हूं, अगर आपके करिकुलम से ये विषय बाहर है तो एक शब्द कह दो भाई, या तो आप भगवान श्री कृष्ण के समर्थन में हैं या विरोध में हैं। भाई जो समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं वो एक यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, तो आप कैसे यदुवंशी हैं कि आप इसमें एक लाइन नहीं बोल पा रहे? इतना नाराज क्यों होना? और दूसरी एक और चीज कहता हूं, अगर कोर्स पूरा करना है तो कर लो ना जी। शिवम, वो नहीं बोल पा रहे हैं, इसका ये मतलब ही नहीं उनके पास अधिकार नहीं है सवाल उठाने का। कोई अगर रामद्रोही है, कोई सनातन शत्रु है किसी के साथ, तो ऐसा तो नहीं उसके पास अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। क्या अखिलेश यादव के रहते चोरी हुई? क्या अखिलेश यादव सीएम थे जब चढ़ावा चोरी हुई? मैंने डिबेट में आते ही सबसे पहले कहा, और फिर से दोहरा दे रहा हूं अगर आपने नहीं सुना है तो, कि इस धरती पर रहने वाले हर एक हिंदू के का हक है कि वो इस चंदा चोरी पर हमसे सवाल पूछें। ये पूरे देश का मीडिया पिछले 24 दिन से हर रोज उस पर डिबेट कर रहा है, हम आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आगे भी देंगे। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि मैं सवाल नहीं पूछता, मेरा अधिकार जवाब दीजिए। फिर इसका जवाब दीजिए, जिन लोगों के हाथ, इसका जवाब दीजिए। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है एक, उन्होंने टिन्नू का भाई बोला छोटे लोगों को फंसा रहे हैं। वो स्टोरी पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है, फुनगी को फांसी, शाख को माफी। मतलब बड़ी मछली नहीं पकड़ रहे हैं आप लोग। बड़ी मछली मतलब क्या है? क्या बोल रहे हैं अनुराग? मगरमच्छों को लोग बचा रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी का पोस्ट है। पहले बताइए, ये अखिलेश यादव जी का पोस्ट है। मेरी भारतीय जनता पार्टी, अनुराग मुझे सवाल मिला भाई, रुक जाइए। अनुराग, अखिलेश यादव जी के सवाल वो तो लेने दीजिए, कहते हैं उनका सवाल काट रहे हैं बीच में बोल के आप। लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारी सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वजह से आई, राम के मूवमेंट की वजह से आई, उनके मंदिर की वजह से आई, और सरकार हमें सबसे ज्यादा प्यारी है, हम ऑटोक्रेटिक हैं, हम बहुत ही हट्टी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो एक चीज मुझे बताइए, सरकार से बड़ा भी कोई हो सकता है क्या? सरकार चाहेगी कभी भी क्या कोई बच जाए? अगर एक भी व्यक्ति होगा हम तो उसको भी जेल में डालेंगे। हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा से ही सरकार में है। नहीं, लेकिन जो बाबर वाले हैं वो बाबर की वजह से कृपा से सरकार में छोड़ दीजिए ना समाजवादी पार्टी। करपात्री महाराज को दिखाइए, करपात्री महाराज को दिखाइए शिवम के साथ। करपात्री संत समाज भी नाराज है भाई,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, संत समाज, करपात्री महाराज है, लगातार सवाल उठा रहे हैं। करपात्री महाराज बोलिए, आप करपात्री महाराज बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी बोलिए। हमारे और हम संतों के नाराजगी बिल्कुल जायज है। करपात्री महाराज धन्यवाद। बोलना बंद कीजिए शिवम जी। शिवम जी थोड़ा सा बोलना बंद कर दीजिए, हम भी संत हैं। शिवम जी अभी आज एक नई बात आई है। चंपत राय जी ने कहा मुझे क्या पता था कि टिन्नू राय अखिलेश से मिले हुए हैं। मुझे क्या पता था, मेरे साथ धोखा हुआ है, टिन्नू यादव अखिलेश से मिले हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश बतावें कि उनको कैसे पता चला कि कौन आदमी सूचना दिया कि यहाँ चोरी हो रही है। अगर टिन्नू यादव ये अखिलेश यादव से कहा कि चोरी हो रही है तो निश्चित ना अखिलेश ने ही कह दिया होगा टिन्नू राव से कि टीम बना के चोरी कीजिए। हमारे ख्याल से मगरमच्छ अखिलेश यादव ही क्यों ना माना जाए। क्या कह रहे हैं आप? अखिलेश यादव ने चोरी कराई? अब सुनिए, चंपत राय ने कहा कि टिन्नू यादव ने मेरे साथ धोखा किया है और टिन्नू यादव ने अखिलेश से बताया कि चोरी हो रही है। अब अखिलेश यादव बतावें कि यहाँ चोरी हो रही है, किसने उनको बताया? अगर नहीं बता पा रहे हैं तो मैं तो मान रहा हूँ कि टिन्नू यादव से मिलकर के अखिलेश ने ही चोरी करवाया है। और ये चोरी करवाया है ताकि अयोध्या राम मंदिर में चोरी हो, भंडाफोड़ हो और ये लोग जो है फंसे। अब बतावें अखिलेश की उनको कैसे पता चला कि यहाँ चोरी करने वाला कौन सा व्यक्ति है। अगर चंपत राय सही हैं तो धन्यवाद है। चंपत राय कह रहे हैं कि टिन्नू यादव मेरे साथ धोखा किया है, वो अखिलेश से बताया है कि चोरी हो रही है। अब अखिलेश बतावे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो बताया है और चोरी हो रही है। अगर टिन्नू यादव ने बताया है तो कहीं अखिलेश ने टिन्नू यादव से यह तो नहीं कहा है कि आप चोरी करके हमसे बताते रहो, हम जो है भाजपा की बगावत करेंगे, राम बगावत करेंगे। अगर हिम्मत हो बताए। अनुराग जी दिल से बोल रहा हूँ, अखिलेश से पूछिए उनसे किसने कहा था यह चोरी हो रही है। भाई वो तो इतने बड़े सनातनी और करपात्री महाराज को डिबेट में शुरुआत से कोट कर रहे हैं। आपका तो इतना सम्मान करते हैं करपात्री महाराज जी। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव बताने कश करें। अमन जी निस्बत बोलिए। अमन जी निस्बत बोलिए। अगर उनके पास ये दावा है तो अखिलेश बताने का कश करें कि चोरी का समाचार किसने दिया। चोरी का समाचार किसने दिया? बोलने दीजिए महाराज जी, सुन तो लीजिए। ट्रस्ट का चोरी का समाचार किसने दिया है? मैं आप कुछ ना सुना। अनुराग जी, अरे भाई सुन लीजिए, ऐसे नहीं होता है। आपने बात अखिलेश जी से चोरी का समाचार किसने दिया है? अगर टिन्नू यादव ने दिया है तो टिन्नू यादव से अखिलेश ने कहा होगा तुम चोरी करो और मुझे बताओ ताकि जो है राम मंदिर को बदनाम किया जाए। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, मेरे लिए सब प्रिय हैं, मम सब प्रिय यहाँ के वासी राम के उपासक हैं, किसी को उपासक हैं। लेकिन आज ये मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, आप अखिलेश से पूछिए कि कौन सा व्यक्ति है जो आपको बताया है कि मंदिर में चोरी हो रही है। अगर टिन्नू यादव ने बताया है तो चंपत राय जी ये सवाल तो है। करपात्री महाराज मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं आपसे, अपनी वाणी को विराम दीजिए। मैं अनुराग फिर शिवम आ रहा हूं, आचार्य प्रमोद आ रहा हूं। ठीक है, अनुराग भदौरिया करपात्री महाराज को कोट कर रहे थे, उन्होंने आपको घेर लिया। सुन तो लो, मैं करपात्री महाराज से बस इतना ही कहूंगा। सरकार ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के ट्रस्टी वहां पे थे और जिस तरह की बात अब चंपत राय जी अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो इसके मतलब सरकार चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रही है। ये चिंता का विषय है। प्रभु राम के यहाँ चढ़ावा चोरी हुआ जिसकी निगरानी में मंदिर चल रहा था। किसने बताया? वो सवाल है उनका। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। किसने बताया आपको वो बताइए ना, किसने बताया? शक हो गया, इस बात का हुई या नहीं है, इस बात का शक हो गया कि चंपत राय जी को बचाने की कोशिश हो रही है। सनातनियों के लिए सबसे बड़ी अन्याय की बात होगी, अगर यहाँ पे अगर चढ़ावा चोरियों को बचाया गया। सनातन समाज इस बात को देख रहा है कि सनातन समाज इस बात होगा कि भाई किस तरह से बचाया जाएगा, किस तरह से बचाया जाएगा कि मंदिर में चोरी हो रही है। जाहिर है कि वहाँ पे चोरी हो गया, चोरी हो गया। जनता के सामने लेके आए क्योंकि आस्था का विषय था, भक्ति का विषय था, श्रद्धालुओं की श्रद्धा का विषय था, उसमें श्रद्धा पे टाका डाला गया है और जनता के सामने लेके आए। उनको पकड़िए, बचाइए मत। प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है, उनको मत बचाइए। प्रभु राम के यहाँ अपने आप को जाना है, सबको प्रभु के सामने पेश होना है।
इसलिए प्रिय कहते हैं न उनको राम सरकार से बेटे कहिए ही ना तनिए बचाए ताई उनको, कोटि बैरी उनको ना सब बचाए, जब कोई नहीं इसको बचना अखिलेश जी चाहिए। सार्वजनिक बड़े करें, बच्चों को नहीं तो हमारा पकड़ने की संदेह जरूरत अखिलेश है। ऊपर जा रहा है। संदेह अखिलेश पर जा रहा है, ये बड़ी खबर है भाई, ये बड़ा है। अनुराग भाई एक मिनट, आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले, शिवम और आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले, शिवम पहले आप, फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। शिवम, सवाल सीधा अब अखिलेश यादव से भी संत समाज पूछ रहा है, कोई अखिलेश यादव कनेक्शन, 27 चंदा चोरी अखिलेश कनेक्शन, टिन्नू यादव, ये सारी चीजें जो करपात्री महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, करपात्री महाराज पूछ रहे हैं। शिवम, उस एंगल से भी जांच होगी क्या? देखिए मैं तो कहता हूं अमन जी, हर एंगल से जांच होगी। जब संत समाज ने हमसे सवाल पूछा तो हमने सर झुकाकर जवाब दिया। अब संत समाज अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रहा है तो सर झुकाकर जवाब दे दे। संत समाज की मांग जायज है, सीधी बात है। जैसे हम जवाब दे रहे हैं ऐसे आप जवाब दो। संतों के सामने तो सब बच्चे हैं और सबको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप सनातनी हैं तो जवाब दीजिए, अगर आप अपने आप को सनातनी समझते हैं, और अगर नहीं समझते हैं तो ठीक है, फिर आपके कुकृत्य तो इस देश के पास पहले भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। नहीं सकते हैं अनुराग, आपकी तो मुस्कान चलेगी डिबेट में से। हाँ, अब मुस्कुराइए ना थोड़ा, आपको तो पसीना, हाँ मुस्कान चली जाती है आपकी, जबरदस्ती पसीना आ रहा है, कैसा अरे मुस्कान चली जाती है आपकी एकदम, पूरी डिबेट में मुस्कुरा रहे थे। करपात्री महाराज ने ऐसी क्लास लगाई आपकी, एक सेकंड पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम बोलेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य जी, अनुराग भाई, आचार्य जी बोलेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, एक आखिरी सवाल बस, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये अखिलेश यादव जो करपात्री महाराज पूछ रहे हैं सवाल, उसमें कितना आपको दम नजर आता है कि अखिलेश यादव को किसने बताया, समाजवादी पार्टी को किसने बताया? कहीं ये साजिश तो नहीं बदनाम करने की जो करपात्री महाराज कह रहे हैं? देखिए, पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज की जो चिंता है वो निरर्थक नहीं है, उसमें दम है, बात में दम है। और जब सियासत और सत्ता के लिए बहुत से षड्यंत्र होते हैं, इतिहास साक्षी है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये गवाह है इस बात की कि षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र होते आए हैं, तो इसमें बात में दम है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के चीफ मिनिस्टर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, कि कितना अच्छा समय आ गया है कि जो राम का नाम सुनने तक को तैयार नहीं थे, जो राम के मंदिर को बनाने के लिए तैयार नहीं थे, जिन्होंने राम का कभी समर्थन नहीं किया, वो आज राम 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 कर रहे हैं। तो हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आज ये बात कहना चाहता हूँ अमन चोपड़ा जी कि यही राम राज्य के लक्षण है। जहाँ तक सवाल चोरी का है, चोरी का पता तो लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि इन बातों से श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जो सवालों के घेरे में खड़ा है, उसे अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और योगी से बड़े सनातनी है अखिलेश, उमेश गिरी जी, योगी से बड़े सनातनी है अखिलेश, ये भी साबित कर दिया इस पूरे प्रकरण ने। देखिए, निसंदेह मैंने देखा था कि अखिलेश जी ने एक अभी देवता का अवतार लेते हुए उनको गंगा स्नान कराया गया, हम सब ने देखा था। लेकिन हाँ, एक अवतार लिया था, पता नहीं हमारे 33 कोटि देवी देवता है, ये कौन सा देवता प्रकट हुआ, इसकी क्या खूबी है, इसका क्या चरित्र है, मेरे को नहीं समझ में आता। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न जरूर उत्पन्न हो जाता है कि जिनके लोगों ने कार सेवकों की हत्या कराई, वो राम मंदिर के भीतर भी षड्यंत्र कर सकते हैं, वो राम मंदिर के भीतर भी षड्यंत्र कर सकते हैं सत्ता पाने के लिए। और मुझको लगता है अखिलेश को नींद नहीं आ रही होगी सोचकर कि कहीं ये भांडा फूट गया तो पूरे भारत के सनातनियों को पता लग जाएगी कि मैंने क्या षड्यंत्र रचा है, क्यों खेल राम के साथ करने का प्रयास किया है। पहले भी भगाया गया सत्ता से और पुनः भारत की जनता भगाएगी, क्योंकि मंदिर में षड्यंत्र अखिलेश की योजना से हुआ है। तो मैं आपके चैनल पर बोलता हूं और करपात्री जी महाराज का समर्थन करता हूं, इन सारे के सारे षड्यंत्र के पीछे अखिलेश है, अखिलेश का षड्यंत्र काम कर रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर बोल रहा हूं, और जिस दिन ये निर्णय होगा भारत की जनता इनको माफ करेगी। सेवकों की हत्या भी करवाई और राम मंदिर के अंदर चोरी करवाने का काम किया। इन प्रपंची और नकली सनातनियों से भारत की जनता को बचना होगा, ये देश किसने बताया। इसीलिए हम इनको मुल्ला मौलवी बोलते हैं, बाबर के औलाद बोलते हैं। ये राम मंदिर को भी नहीं छोड़े, इनकी योजना से भारत में हुआ है, इनकी योजना से भारत हुआ है। आज भारत का सारा संत दुखी है, मन चिंतित है जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या ये भारत में होनी चाहिए थी? उमेश जी, लेकिन व्यवस्था इतनी लचर थी, व्यवस्था पे तो सवाल है। ये आए, कर गए, खेल कर गए, ये सारा हो गया। व्यवस्था इतनी खराब थी, इतनी लचर थी, ट्रस्ट में इतनी खामियां थी, वो भी तो मानना होगा ना। आप सारा दोष देखिए अमन जी, ट्रस्ट में जो कमियां थी, मैं तो चाहता हूं आपके चैनल पर
पूरी जांच हो, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज करे। मैं कहता हूं बिल्कुल हो, और जितने ट्रस्ट के लोग थे उनसे भी पूछताछ। ठीक है, मैं अब अनुराग जवाब देना चाह रहे हैं, हमें ऑडियो नहीं आ रहा। ठीक है अनुराग दीजिए जवाब। आप देखिए कमाल, मैं तो कहता हूं ना कि जो ट्रस्ट में जितने भी लोग थे उनके ऊपर में सीबीआई, ईडी और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जब तक सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में जांच पता नहीं कैसे होगी। लगा ये पूछ रहे हैं दो संत। सुन तो ले, सर्वोच्च, मेरी बात पता कैसे लगा? सर्वोच्च न्यायालय के, मेरी बात सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय, करपात्री महाराज पूछ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, मेरी बात, अरे मैं बात कर रहा हूँ, बात करने दीजिए ना। आए बाएं साएं बोलने से आए बाएं नहीं है, सवाल है पता कैसे लगा, पता कैसे लगा, आप लोग उसको डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे, पता कैसे लगा? अरे चोर को वो आप पे सवाल उठा रहे हैं। अरे आप हल्ला मचा रहे हो यार, मुझे बोलने देते। ऐसे कैसे होती है डिबेट? ऐसे नहीं होती है, मैंने सबको सुना है, मुझे भी तो बोलने दीजिए ना। अगर कोई एजेंडा है तो बता दीजिए, मैं चला देता हूँ आपका। अब मैं सबको सुनने के बाद मेरे पर बोलने लगे। मैंने कहा 25 दिन हो गए, 25 दिन में क्या चोर अपने घर में सामान रख के बैठे रहेगा? आपको अब तक उनको पकड़ना नहीं चाहिए था जो मगरमच्छ थे, उनको पकड़ लेते तो सब पता चल जाता। मगरमच्छ है कौन पता तो लगे, किसके सर पे चोरी हुई है, क्यों चोरी हुई है। 25 दिन हो गए, आपने नहीं पकड़ा अभी तक। अभी तक मगरमच्छ। मुझे वाइंड अप करना है। शिवम 30 सेकंड आपके, शिवम 30 सेकंड आपके, शिवम 30 सेकंड आपके, तो सब पता चल जाता। लेकिन अनुराग भाई सवाल यही है, पता तो लगे मगरमच्छ कौन है। शिवम 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 मगरमच्छ है कौन, पता तो लगे। शिवम 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 लास्ट आखिरी में ऑडियो 30 अंत में बस एक चीज कहना चाहता हूं इस देश को, इस देश के और दुनिया के सभी हिंदुओं को, कि किसी भी व्यक्ति ने अगर एक भी रुपया चंदे के चढ़ावे का चोरी किया है उसको कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। रही बात ये हाइपोथेटिकल सवाल के हर आदमी अलग अलग कोई फिगर बताता है। रामगोपाल यादव ने कहा 20,000 करोड़ की चोरी हो गई, अखिलेश यादव ने कहा 7 करोड़ की चोरी हो गई, अरविंद केजरीवाल ने कहा 200 करोड़ की चोरी हो गई। ये ये आपको भड़काएंगे, ये आपको बहकाएंगे, ये आपको बताएंगे कि सनातन में कितनी कमियां हैं। आज ही संजय राउत ने कहा कि अयोध्या जो है अंडरवर्ल्ड हो गई है नया। ये इस देश में धर्म को, सनातन को अपमानित करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे। हमें इस तरह की किसी भी इनकी योजना में नहीं आना है, कोई बचेगा नहीं। राम मंदिर बहाना, सनातन असली निशाना। चढ़ावा चोरी बहाना, राम मंदिर और सनातन असली निशाना। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।